नमस्कार, DTW24 न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं का बिहार में आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा बिहार पहुंचे हैं। आपको बता दें, संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र द्वारा लाए गए तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दिए। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बातचीत की। वहीं संबित पात्रा राजद पर जमकर हमलावर हुए। संबित पात्रा ने कहा कि लालटेन में ना ही तेज है और ना ही प्रताप, केवल नाम है। और क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, वो आप पहले जरूर देखें। देखिए, पहली बात तो है, जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत जी का केस है, मैं तो पहले बिहार की इस भूमि को नमन करता हूँ कि ऐसा एक टैलेंटेड होनहार बालक उन्होंने मुंबई भेजा, जिन्होंने बिहार के नाम को रोशन किया। और आप बताइए, ये क्या स्टेट वर्सेस स्टेट का मामला है? ये कोई महाराष्ट्र वर्सेस बिहार का मामला नहीं है, ये सत्य वर्सेस असत्य है। और आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नागरिक होगा क्या जो नहीं चाहता है कि सत्य क्या है वो प्रतिपादित हो? हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ वो सामने आए। आप याद करिए, जब यही बिहार की, आज मैं बिहार के पावन भूमि में बैठा हूँ, जब यही बिहार की पुलिस जांच करने के लिए महाराष्ट्र पहुंची तो क्या सलूक किया गया उस बिहार की पुलिस के साथ? महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र की सरकार के कहने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया ताकि वो सच सामने नहीं ला सके। ये लड़ाई महाराष्ट्र की जनता और बिहार की जनता के बीच की नहीं है, ये प्रशासन के बीच में है कि वहाँ की प्रशासन किस प्रकार से असत्य को आगे बढ़ा रही है और सत्य को छिपा रही है। और पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस प्रकार का व्यवहार बिहार की पुलिस के साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने किया, ये न्यायोचित नहीं है, ये नहीं करना था, सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। और आज मैं एक सवाल पूछता हूं, आप पत्रकारों को 60 पेज की नोटिस भेजते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा हूं, मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहा हूं, उद्धव जी, आप 60 पेज का नोटिस भेजते हैं पत्रकारों को, मगर 1 पेज का नोटिस नहीं भेजते हैं मुंबई पुलिस को कि बताइए आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लॉन्च किया सुशांत सिंह राजपूत केस में? आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं लॉन्च हुआ 70 दिन तक, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा। 1 पेज की चिट्ठी उद्धव जी की सरकार ने शिव सैनिकों को नहीं भेजा कि अरे वो नौसेना के एक अधिकारी को, एक वेटरन को घर से निकालकर उसके आंख लाल कर देते हो, उसकी पिटाई करते हो। क्यों पिटाई किया भैया? ऐसा नहीं करना है। 1 पेज का नोटिस भेजा? नहीं भेजा। किसी महिला को गाली देते हो, अभिनेत्री को, 1 पेज का नोटिस भेजा संजय राउत को कि गाली नहीं देना है? ये सब कुछ नहीं किया। मगर सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई सामने ना आ जाए, इसके लिए सारा गाली गलोच और जो लोग सच्चाई लाना चाहते हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं आज पटना से, ऐसा क्या छुपा रखा है भैया जो आप नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सामने? ऐसा क्या हुआ है कि आप, जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष हैं, एक विकास बाबू हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में हैं। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव है। अगर सही मायने में देखा जाए दूसरे पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी को, तो आज वहां क्या हो रहा है आप खुद बताइए। अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहां भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहां भी अनिर्णयता की स्थिति है। और यहां भी 2 भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो ये आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ
कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी। बंधुगण, चाहे कमल हो चाहे तीर और कमान, आप देखिएगा किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बहुत कुछ बदला है। उस समय राज्य का बजट 22,000 करोड़ रुपए का होता था, अब 2,11,000 करोड़ का है। उस समय कृषि का बजट 241 करोड़ का होता था, अब कृषि का बजट 3,152 करोड़ का है। उस समय शिक्षा की बजट 4,340 करोड़ का था, अब 35,000 करोड़ से भी अधिक का है। उस समय स्वास्थ्य का बजट, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उस समय स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ रुपए का होता था, अब स्वास्थ्य का बजट 10,935 करोड़ रुपए का है। रूरल वर्क्स बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड़ का होता था, अब 10,640 करोड़ का है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बजट 2005-06 में मात्र 520 करोड़ का होता था, अब वो 6,706 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग का बजट 2005-06 में 2,050 करोड़ का होता था, अब वो 5,600 करोड़ लगभग का है। भवन निर्माण का बजट 2005-06 में 142 करोड़ का होता था, अब वो 5,395 करोड़ का है। बंधुगण, आप जानते हैं कि किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने क्या काम किया है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इन सब के विषय से आप अवगत हैं। अगर बिहार के किसानों के बारे में बात की जाए तो लगभग 72 लाख किसानों को जिस प्रकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनके खाते पर पहुंचा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बंधुगण, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को एक सौगात दिया है, एक उपहार दिया है। युवाओं के लिए भी जिस प्रकार कौशल है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। बंधुगण, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी, और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुंदर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह से भाजपा प्रवक्ता ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, इसके अलावे राजद पर जमकर बरसे। बहरहाल, बिहार और देश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।